क्या आप भी पीपीएससी नैब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आपकी पूरी तैयारी का रास्ता बदल सकती है। 200 प्लस पोस्टें आने की खबर झूठ है या सच, मैं आपको बता दूं, ये 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और वही लोग कामयाब होंगे जो लोग अभी से मेहनत स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को बता दूं, इसमें कम से कम 1 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा और 200 सीटें हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें इसमें कितना कंपटीशन मतवक्को किया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, तहसीलदार का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है 14 मई 2026 को। उसमें 63 पॉइंट कुछ का कंपटीशन था, तो इसमें कम से कम 70 का कंपटीशन लाजमी होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान इकराम और आप देख रहे हैं अदनान नेशनल एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैब तहसीलदार 2026 की अपडेट के हवाले से कि ये कब अनाउंस हो रही है। मज़ीद इसमें एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा, अहम तरीन टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट वाइज पेपर पैटर्न क्या होगा, और सबसे अहम घर बैठे तैयारी कम वक्त में कैसे करनी है। सबसे पहले सवाल का जवाब है कि ये जॉब्स कब अनाउंस होंगी। ये जुलाई के स्टार्ट पे या जुलाई के मिड में इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अहम तरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, रेवेन्यू लॉ आपके सिलेबस में है। मज़ीद आपको बता दूं जीके है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, इसमें इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है। रेवेन्यू लॉ में आपने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करनी है, 1967 के लॉज को, ख़ास तौर पर उसके सेक्शन को, मज़ीद उसके पावर्स को, रिकॉर्ड और राइट्स को, म्यूटेशन को, लैंड असेसमेंट को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन पर आपने फोकस करना है। ठीक है, इन्हीं में से इंशाअल्लाहुल अज़ीम 70% आपका पेपर आएगा। 1967 के लॉ में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। पंजाब टेनेसी एक्ट 1887, इसमें से टेनेंट, लैंडलॉर्ड, ऑक्यूपेंसी राइट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तीसरा है जी पंजाब लैंड एक्विजिशन लॉ यानी एक्ट, इसमें 1894 आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस को, स्टैंप एक्ट को, और स्टैंप एक्ट की बात करें तो इसमें 1899 स्टैंप ड्यूटी और बेसिक्स को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट 1908 की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अच्छे तरीके से तैयार करना है। पंजाब का स्ट्रक्चर और इसके पेंशन्स क्या हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेटलमेंट और कंडीशंस कंसीलिडेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। होल्डिंग एक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लैंड रिकॉर्ड्स और पटवार सिस्टम को, और इसके अलावा ग्रिड, ये जो फर्द वगैरह होते हैं जी, इनको, इसके अलावा जमाबंदी, खसरा नंबर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपने तैयार करके जाना है। आगे जी अहम बात बताता चलूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी बहुत से कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि सर आप वीडियो बना दें और अच्छे तरीके से इसके हवाले से गाइड कर दें। तो आप लोगों को बता दूं, इसकी घर बैठे तैयारी का एक फार्मूला है जी, वो ये है कि आप किसी भी टीचर की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि एक तो आपके एक्स्ट्रा आने जाने के अखराजात से आपकी बचत हो जाती है। नंबर 2 पे आपको बता दूं कि आप लोगों का टाइम बच जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा। नंबर 3 पे अगर जॉब होल्डर भी हैं तो आप दिन के 5 घंटे इजीली दे सकते हैं। ठीक है, घर में बैठ के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। और एक और अहम बात, अगर आप CSS या PMS या 17 ग्रेड की पोस्ट या 16 ग्रेड की PPSC की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या उसका इंतज़ार कर रहे हैं,
तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरा सेशन ज्वाइन करें। मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे के लिए 6 ऐसे दूंगा, उनमें 100 प्लस टॉपिक्स का आपका क्लियर होगा। अब मैं आपको बता दूं, एक थीम है मेरे ऐसे के नोट्स में, वूमेन पर, इशू बेस्ड ऐसे पर मैंने ये 6 ऐसे लिखे हैं। वूमेन में जेंडर, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं उसमें ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड इशू, ठीक है। अब आपको बता दूं इसी तरह के 4-5 टॉपिक हैं जो क्लियर होते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक थीम में ऐसे टॉपिक का सेट बनाया जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। और उनमें की पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं सर्च करके 70 किताबों में से, कि मतलब एक मेन की पॉइंट है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट मैंने 7 ऐसे सर्च करके निकाले हैं कि जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा इन 4 टॉपिक्स को या 5 टॉपिक्स को, तकरीबन 5 रेलिवेंट होंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको बता दूं कोशिश भी मैंने 7 देने हैं आपको, 5 आपने 5 उठा के लिखने हैं। सोल्यूशन भी मैंने 5 देने हैं, 7 में से आपने 5 उठा के लिखने हैं। गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स उस हवाले से 7 की पॉइंट देने हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि कानून साजी या गवर्नमेंट उस हवाले से कौन सी कर रही है, ये की पॉइंट मैंने शामिल की है, लेकिन ये फिर मखसूस हो जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी, ऐड करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि 7 में से आपने 5 की पॉइंट उठा के लिखने हैं और एक की पॉइंट 80 अल्फाज पर है। मतलब ये है कि 900 अल्फाज ये हो गए। इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि आपका इंट्रोडक्शन है जी तकरीबन 150 अल्फाज का, और कैलकुलेशन 150 अल्फाज का है। कोटेशन आप ऐड करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर आप रेलिवेंट ऐड करते हैं, तो आपका 1500 अल्फाज का ऐसे क्लियर। अगर CSS की बात करें तो CSS में भी की पॉइंट 9 तादाद हो जाएगी और 7 आपने उठाकर लिखने होंगे, ठीक है। ये इशू बेस्ड ऐसे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए, ठीक है। ये लिटरेरी ऐसे के लिए नहीं है और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के लिए नहीं है। तो अगर आप मेरे नोट्स बाय करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें। आगे जी जीके के हवाले से बात करें तो जीके में आपको बता दूं 1940, ठीक है, लाहौर रेसोल्यूशन, 1956, 1962, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें ख़ास तौर पर अमेंडमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी जितने भी टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। आगे जोग्राफिया की बात करें तो वर्ल्ड कैपिटल्स को अच्छे तरीके से, करेंसीज को, इसके अलावा अपने कंटेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओशंस को, माउंटेन्स को, पासिस को पाकिस्तान के एंगल से और वर्ल्ड के एंगल से। साइंस यानी IT कंप्यूटर में से बेसिक फिजिक्स आपने, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। पाकिस्तान अफेयर में बात करें तो पंजाब कल्चर, सूफी सैनेट्स, नेशनल सिंबल्स, बोर्ड्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। वर्ल्ड साइंस की बात करें तो यूनिट, इन्वेंशन, विटामिन्स और डिसीज़ के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, करेक्शन रूल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन के चूसेस और पार्ट ऑफ स्पीच और पैसेज और प्रेसी की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है। मतलब ये है कि ये तवक्को की जा रही है। अब 100% ये गारंटी नहीं है कि आप लोगों का यही सिलेबस होगा, लेकिन 95% यही चांस है कि यही सिलेबस होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने तैयारी अपनी कर लेनी है, क्योंकि ये आपको PPSC के 1 पेपर में भी हेल्प करेगा। बाकी इल्म तो आपका ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। PPSC ने अभी तक फाइनल जो सिलेबस बताया ऑफिशियली अपलोड करना है, उसके मुताबिक अगर आप तैयार करना शुरू करेंगे तो आपको बता दूं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। 70+ मेरिट के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग लाजमी तौर पर तैयारी करके बैठे। पेपर में 300 MCQs होंगे और आपको बता दूं कि 300 नंबर होंगे। वो टाइम जो है जी वो 180 नहीं बल्कि 300 मिनट्स ही होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी। और आप लोगों को बता दूं इसका जो ऐड है वो कन्फर्म जो सा एक्सपेक्टेड है वो जुलाई में है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी तौर पर आपने लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। और याद रखिएगा कुछ लोग आज भी सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं और कुछ लोग आज से मेहनत शुरू करके कल के ऑफिसर बनने जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ एक फैसले का है, आज शुरू करना है या कल। अगर आप कंप्लीट शॉर्ट नोट्स या MCQs टेस्ट सेशन
یا میرا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر کمنٹ سیکشن مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ ریڈی ہیں یا نہیں تیاری کے لیے. اگر ریڈی ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں. کامیابی انہی کو ملتی ہے جو آج سے تیاری شروع کرتے ہیں. ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.